हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। हमने पहले दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला था हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड था हमारा रेस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसमें? एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। इस टॉपिक में जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं उनका नाम है ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ब्लड्स क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला ही जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, हॉर्मोन्स and waste materials are carried from one part of the body to the another। थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है बट कोई बात नहीं, आप इनमें से एक आधा नाम लिख सकते हो। जो बात है ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक बॉडी के अंदर जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा रहे हैं उस सिस्टम को बोल रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट किसके थ्रू होता है? उनका अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। और ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जो स्टार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किससे मिलके बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपैरिजन ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। इन तीन चीजों से मिलके एक और आएगा इसमें लिम्फ। इन चीजों से, हाँ ये दे रखा नीचे, इन चीजों से मिलके हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है। जो ब्लड वेसल्स है वो फर्दर थ्री टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा क्या? ब्लड। ब्लड आपने पढ़ा भी होगा पहले। क्या होता है ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में चार टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। उनमें से ब्लड एक है कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। अब फ्लूइड है तो बॉडी में को क्या करेगा? फ्लो करेगा बॉडी से। दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। वही जो पीछे हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे, अब वही लिख दो। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीजों को ट्रांसफर कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब ब्लड किस किन से मिलके बना है? फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है आरबीसी, थर्ड है डब्ल्यूबीसी और लास्ट है प्लेटलेट्स। हमारा जो ब्लड है, वो मिलके बना है दो चीजों से। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है सेल्स। ब्लड सेल बोलेंगे इनको, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है वो हमारी बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है, और जो सेल्स है हमारी बॉडी में 45% प्रेजेंट होती है, और यही बनाती है हमारा 100% क्या? ब्लड। अब जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी जो 55% प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा जो 92% बना होता है वाटर से, और बच गए 8%। इसके अंदर होते हैं यूरिया, नाइट्रोजिनियस एक्सेट्रा। तो देखते हैं हम पहले ब्लड की कंपोजिशन। ब्लड इज कंपैरिजन ऑफ किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा है 55% प्रेजेंट है, और जो ये दोनों मिलके ब्लड सेल कहलाएंगी। 41 + 4 = 45। तो 45 और 55 = 100।
तो प्लाज्मा 55% है और 45% है हमारा ब्लड सेल्स। ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हो येलो कलर का, ये हमारा प्लाज्मा है, और जो नीचे रेड कलर जो बच गया, विस्कस जो चीज रह गई नीचे, वो है हमारा क्या, ब्लड सेल्स। तो हम पढ़ेंगे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला हमारा जो कंपोनेंट रहने वाला है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने इंट्रो पढ़ लिया था इसका कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट। अब ब्लड भी खुद एक लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये तो प्लाज्मा तो ब्लड का ही पार्ट हुआ ना, तो ये भी क्या होगा, लिक्विड पार्ट होगा ऑफ द ब्लड एंड फॉर्म अबाउट द 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम्स। कितना है ये ब्लड वॉल्यूम्स का, 55% प्रेजेंट है। इट इज द पेल येलो। कैसा कलर है जिसका, पेल येलो। पेल येलो में जो मून आपने देखा होगा, जो कंप्लीट मून होता है उसका कलर पेल येलो होता है, तो प्लाज्मा भी ऐसे होता है। आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, हमारे जो ब्लड सैंपल वो लेके जाते हैं लैब वाले, ठीक है, ट्यूब्स में भरा उनको, वो क्या करते हैं, इस ब्लड को एक मशीन होती है उसमें घुमाते रहते हैं, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो हमारे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई रोटेशन करते हैं हाई स्पीड पे। उससे क्या होता है, ये जो हमारा लिक्विड पोर्शन है ये ऊपर आ जाता है, और ये जो हमारा ब्लड सेल्स हैं ये नीचे रह जाते हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पेल येलो आपको दिखाई दे रहा है, यही है हमारा क्या, प्लाज्मा। वही सेम फंक्शन है इसका। इट कैरी क्या कैरी करता है, क्या लेके जाता है, डाइजेस्टेड फूड लेके जाता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये ट्रांसफर करता है, जो साल्ट और प्रोटीन्स हैं उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसको बोलेंगे। इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, याद रखिए। पेपर में क्वेश्चन किसी के नाम से भी आ सकता है, रेड ब्लड सेल्स के नाम से आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन एरिथ्रोसाइट्स, तो आप उसमें भी क्या लिखोगे, आरबीसी ही लिखोगे। ये आरबीसी का टिपिकल स्ट्रक्चर है, टिपिकल तो नहीं, आसान है, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये है इसकी मेम्ब्रेन। ये जो बच गया, सेल्स में सबसे ज्यादा पोर्शन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, तो ये वही है। अब ये जो आप छोटे छोटे रेड डॉट देख रहे हो, ये सारे के सारे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या है, आरबीसी आर द मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स। आरबीसी आर द मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स। मोस्ट न्यूमरस का मतलब है कि बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली सेल कौन सी है, हमारी आरबीसी सेल्स हैं। दे कैरी रेड, दे आर रेड इन अ कलर बिकॉज दे कंटेन हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो ब्लड है उसका रंग लाल क्यों होता है, सफेद क्यों नहीं होता, तो आप आंसर दोगे उसका ड्यू टू हीमोग्लोबिन। की ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसका कलर रेड होता है, उसी के कारण हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, वो लाल है। अब हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द बॉडी सेल। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था पिछली क्लास में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा जो प्रिंसिपल ऑर्गन था वो था लंग्स। लंग्स में भी एक ऑर्गन था, छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोली थी, वो थी एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या कर रही थी, एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वोलाई पे क्या हो रहा था, गैस का एक्सचेंज हो रहा था। कैसे हो रहा था, हमने ऊपर से इनहेल की ऑक्सीजन, नीचे से ब्लड लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड लेके आया, ये क्या है, एल्वोलाई है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, नीचे से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के साथ हो जाएगी बाइंड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने छोड़ी, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो बच गई जो ऑक्सीजन जो बाइंड हुई थी ब्लड के साथ, ठीक है, वो ब्लड क्या करेगा, फिर उसको बॉडी के हर एक सेल, हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू में पहुंचाएगा, ठीक है जी। और जिस ब्लड के जिस पोर्शन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुई थी उसी पोर्शन को तो हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक टाइम पे 4
मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के, याद रखिए कंपिटिटिव के लिहाज से। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। सेल है, आरबीसी क्या है, एक आरबीसी क्या है, एक रेड ब्लड सेल है। सेल के जो अगर हम मेन पार्ट देखें, मुख्य रूप से हम उनके जो पार्ट होते हैं, पहला होता है मेम्ब्रेन, सेकंड होता है साइटोप्लाज्म, थर्ड होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट, आरबीसी कहाँ बनती हैं, आरबीसी कहाँ बनती हैं, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, डेड सेल बन जाती है और ये चले जाती है किसमें, स्प्लीन में, स्प्लीन में। तो स्प्लीन क्या है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलेंगे हम, स्प्लीन को बोलेंगे। यहाँ पे जाके जो हमारी आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो नॉर्मल काउंट है 4.7 टू 6.1 मिलियन ऑफ आरबीसी एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट नोट वंस अगेन, अ डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन कॉज एनीमिया। जब किसी पर्सन के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो उसका कलर थोड़ा सा पेल येलो होने लगता है, ठीक है जी। पेल येलो होने का मतलब है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो उसे जो बीमारी होगी उस बीमारी का नाम होगा क्या, एनीमिया। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया इज ए डिजीज इन विच द वॉल्यूम ऑफ द हीमोग्लोबिन इज कितनी होती है, कम होती है टू द नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट हमारी जो सेल है उसका नाम है WBC, मीन्स व्हाइट ब्लड सेल। लिकोसाइट भी हम बोलते हैं। आरबीसी में हमने देखा, आरबीसी को बोलते थे एरिथ्रोसाइट्स, ये है हमारी ल्यूकोसाइट, ठीक है जी। ल्यूकोसाइट्स मींस WBC, WBC आर द लार्जर बट फ्यूअर इन द नंबर देन द आरबीसीज। क्या मतलब है इसका, कि जो हमने आरबीसी पढ़ी थी, रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ी थी, वो वेरियस मींस न्यूमरस इन द नंबर, नंबर में बहुत ज्यादा थी वो, लेकिन ये नंबर में तो क्या बोल रहे हैं, कम है, बट साइज में क्या है, ये ज्यादा है। आपको याद करने का मैं तरीका बता दूं, अगर आप कोई भी 3-4 चीजें एक साथ याद कर रहे हो तो आप उनको पढ़ो कंपैरिजन में, आरबीसी में क्या है, WBC में क्या है, प्लेटलेट्स में क्या है। हमने आरबीसी में पढ़ा वो नंबर में ज्यादा थी लेकिन ये नंबर में कम है, वो साइज में छोटी थी, ये साइज में बड़ी है। किससे, आरबीसी से। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ए न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं था, इनके पास न्यूक्लियस है। थर्ड, दे आर द नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, इनको क्या बोलेंगे हम, सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये क्या करेंगे, जो डिजीज है उनके अगेंस्ट हमारे लिए फाइट करते हैं। और आरबीसी में क्या था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन था जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था फ्रॉम लंग्स टू द होल बॉडी पार्ट। ये क्या देंगे, हमें प्रोटेक्शन देंगे डिजीज से। इसके टाइप है सेल्स के, फर्स्ट टाइप है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये बोला है कि WBC कम होती है नंबर में, लेकिन सपोज करो ये है 10% WBC, लेकिन 10 में से भी 8% उन WBC में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होगा। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबाउंडेंट, बोला था सबसे ज्यादा है। दे आर द फर्स्ट टू रीच एट द इन्फेक्शन साइट, हमें कोई भी इन्फेक्शन तो सबसे पहले उस साइट पर जो हमारे सेल पहुंचेंगी उस सेल का नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। थर्ड है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो सेल T सेल और B सेल से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बिल्डअप करती हैं। इम्यून सिस्टम बिल्डअप करती हैं कौन, लिम्फोसाइट्स। थर्ड है मोनोसाइट्स। अब WBC में सबसे बड़ी सेल है जो वो है मोनोसाइट, ठीक है। इनका काम क्या है, जो भी डेड सेल बॉडी में प्रेजेंट है उनको क्लीन करना। थर्ड है ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स क्या है, हाईली एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जी। किसी भी पर्सन को अगर एलर्जी होती है तो सबसे पहले जो सेल एक्टिव होंगी वो होंगी ओसिनोफिल्स। लास्ट है बेसोफिल्स।
Basophils, they are the least in a common type, प्रोड्यूस हिस्टामिन। सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट है, सबसे कम कौन सी बेसोफिल्स है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, जब भी हमें कोई एलर्जी हो रही है तो हमारा जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारी सेल्स है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगी, जिससे क्या होगा, जो एलर्जिक सिम्टम है वो दब जाए और जो हमारी एलर्जी है वो ट्रीट हो जाए। तो हिस्टामिन कौन प्रोड्यूस कर रही है, वो कर रही है बेसोफिल्स। जो हमारी थर्ड टाइप है उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, इसको बोलेंगे हम क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल, ये भी स्मॉल सेल हैं। एक और बात, दे आर स्मॉल सेल, दी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर नॉट सेल, दीज आर द सेल फ्रेगमेंट, ये सेल के टुकड़े हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हो कि इसके इर्द गिर्द जो है ये सारी सेल हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारी सेल हैं, बट ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल, ये क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल, इसी को बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, ये भी कहाँ पे बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं। फंक्शन देख लेते हैं प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपने। हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है जी। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, ब्लड क्लोटिंग मीन्स ये हमारी कोई भी एक आर्म लगा लो, उसका कोई हिस्सा है, इस पोर्शन पे आपको हो गई इंजरी, इस पोर्शन पे हो गई आपको इंजरी, ठीक है जी। अब क्या होगा, इस इंजरी से क्या आना स्टार्ट होगा, ब्लड आना स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। ये ब्लड फ्लो किया आपका इसने 2 से 3 मिनट तक, ब्लड फ्लो किया इसने 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद जो ब्लड फ्लो होना था वो क्या हो गया, ब्लड फ्लो होना हो गया स्टॉप। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो आ गई हैं। अब वो आके क्या कर रही हैं, यहाँ पे अपने धागे से एक जाल बुनेंगी, ठीक है जी। ये जाल किस चीज का होता है, ये प्रोटीन्स का होता है जाल, इस प्रोटीन्स का नाम है फिब्रोनोजिन, फिब्रोनोजिन, यही हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। जो हमारे ब्लड को लॉस होने से बचाए उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ये लिख रखा है इसने, इट प्रिवेंट द एक्सेस ब्लड लॉस आफ्टर द इंजरी, इंजरी के बाद ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, उससे कौन बचाती है हमें, प्लेटलेट्स बचाते हैं। अ हेल्दी प्लेट काउंट, healthy platelet count is typically between the 15,000 to 40,000 platelets per microliter of the blood। कितनी होती हैं ये, 15,000 to 40,000। नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट है रहने वाला है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कुछ नहीं होता है, ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती हैं, ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स के नेटवर्क को ही, ट्यूब के चैनल को ही हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। देखते हैं, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर चैनल दैट फॉर्म ए क्लोज अप सर्किट ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूब्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, एक गुच्छा बना रही हैं, जो क्या कर रही हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ब्लड जो हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो इन्हीं ट्यूब्स में तो कर रहा है, इन्हीं ट्यूब्स को तो बोल रहे हैं हम क्या, ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप की हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी आर्टरी, सेकंड है वेन, थर्ड है कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टरी। आर्टरी क्या है, आर्टरी आर द वाइटल इलास्टिक ब्लड वेसल। इलास्टिक ब्लड वेसल्स मींस इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको हम क्या करें, तोड़े मरोड़े कुछ भी करें, वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। जो हमारी आर्टरीज है वो क्या होती हैं, इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, मेन फंक्शन, इंपोर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है, यही अकेला बहुत है। आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, कहाँ, किससे, अवे फ्रॉम योर हार्ट, आपके जो हार्ट है उससे लेकर पूरी बॉडी तक कौन लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज लेके जाती है, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को देखते हुए भी जो हमारा और ये जो क्वेश्चन है
इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल भी है आर्टरी का कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ऑर्टा। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। आपने हार्ट का डायग्राम देखा होगा, हार्ट के डायग्राम में क्या होता है, जब हार्ट अपना काम पूरा करता है मीन्स हार्ट के पास क्या क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसने लंग्स के पास भेज दिया, लंग्स ने उनको साफ करके दिया, साफ करने के बाद वापस हार्ट में आया, फिर हार्ट से जिस वेसल से वो जाएगा, सबसे बड़ी वेसल से वो जाएगा, उस वेसल को बोलते हैं ऑर्टा। सेकेंड टाइप है जी वेन। वेन क्या होती है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब आर्टरी में पढ़ा हमने, हार्ट से लेके जा रही है ऑर्गन तक, वेन्स क्या कर रही है, ऑर्गन से लेके आ रही है हार्ट तक, वही तो है। बट आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये लेके जा रही है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। दे हैव थिन एंड लेस इलास्टिक, ये पतली है और इलास्टिक भी नहीं है, टूट जाएंगी ये। ब्लड फ्लो थ्रू देम एट लो प्रेशर, आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर में, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है लो प्रेशर में। दे यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोल दिया मैंने पहले ही, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक पल्मोनरी वेन होती है, ये दोनों भी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या बोला इसने कि जो हमारी वेन है वो ट्रांसफर कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये आपको समझा देता हूं, हमारे पास एक पल्मोनरी वेन होती है और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी होती है। पीए से समझ जाना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। वेन नाम आया तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे, नहीं। अगर पल्मोनरी वेन मतलब वर्ड आया, पल्मोनरी वेन वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेंगे। एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी ये मतलब लिख देना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी मींस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेंगे, वे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ठीक है जी। एग्जाम्पल हैं वेन्स के, सुपीरियर वाना केवा और इंफीरियर वाना केवा। कहाँ पे होते हैं ये, जो हमारा हार्ट स्टार्ट होता है, जहां पे बॉडी से आके ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, सबसे पहले इन्हीं वेसल्स में जाएगा, इन्हीं वेसल्स से वो गुजरेगा। इन वेसल्स का नाम है सुपीरियर वाना कावा और इंफीरियर वाना कावा। थर्ड है जी कैपिलरीज। कैपिलरी आर द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। सबसे छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं हम कैपिलरीज। ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं, किस, फ्रॉम ए नेटवर्क थ्रू द टिश्यू। ये कोई बॉडी का एक और ऑर्गन है, इस ऑर्गन में हमारी वेन्स भी हैं और आर्टरी भी हैं, तो ऐसा एक नेटवर्क बनेगा, एक गुच्छा बनेगा, एक जाल बनेगा, इनको बोलेंगे हम कैपिलरी, ठीक है। जो कैपिलरी क्या कर रही है, आर्टरी वेन को कनेक्ट कर रही है। कैपिलरी आर द मेन साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस। इंपॉर्टेंट बात, कैपिलरी ही एक ऐसी चीज है, ऐसा रीजन है, ऐसी वेसल्स है जहां पे बॉडी के बीच में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमने पढ़ा लंग्स के अंदर। लंग्स का हमारा एग्जांपल था एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या कर रही थी, लंग्स की एक यूनिट है, लंग्स की यूनिट है क्या, एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या थी, एल्वुलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेयर द गैसेस आर एक्सचेंज। कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, ऊपर से आ रही है वही तरीका, क्या, ऑक्सीजन हमने इनहेल की, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आया, ब्लड लेके आया, ठीक है जी। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और CO2 को क्या कर लेगा, ये उसमें डिसोल्व हो जाएगी, फिर बॉडी तक चली जाएगी। तो ये कौन कर रही है, कैपिलरीज कर रही है। एग्जांपल क्या है कैपिलरीज के, एल्वुलाई और विल्ली। विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद जो वेसल्स ब्लड को, सॉरी, फूड को लेके जा रही थी, वो थी विल्लीज, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लिम्फ। ये लास्ट है हमारा आज का लिम्फ। लिम्फ इज द पेल येलो। पेल येलो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा हुआ था, प्लाज्मा में। ऐसे कंपैरिजन में याद करना, लिम्फ इज ए पेल येलो फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड।
थोड़ा सा पेल येलो भी है बट ट्रांसपेरेंट भी है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें जो ब्लड वेसल्स, उसमें जो वेसल्स होती है उनमें लिम्फ क्या करता है, फ्लो करता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड दैट एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। जो फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से एस्केप हो गया, निकल गया, उसी से बनता है हमारा लिम्फ। लिम्फ किस में रोल प्ले करता है, लिम्फ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द, वही जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन में, इम्यूनिटी में, मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी होता है हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार हमें छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, कॉमन कोल्ड, ये सब, तो हम बिना दवाई लिए भी कई बार हम ठीक हो जाते हैं, वो होते हैं हमारी इम्यूनिटी के कारण। इम्यूनिटी क्या है, हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, और वो कौन बिल्डअप करता है, लिम्फ बिल्डअप करता है, WBC बिल्डअप करती है। हमने WBC में पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, तो वही से कनेक्ट है ये। और मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड बैलेंस, जो हमारी बॉडी में बोलते हैं ना, पानी की कमी हो गई, ये हो गई, तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है, लिम्फ मेंटेन कर रहा है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लिम्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। हार्ट पे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन द हार्ट। उसका हमें डायग्राम बनाना होता है, लेवल डायग्राम, उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शन, उसके जो भी ऑर्गन हमको डिस्क्राइब करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।